हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम खैरियत से होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों आज हम रिव्यू नहीं करेंगे किसी भी एपिसोड का, बस आज जितने भी कंटेस्टेंट जो है बिग बॉस के अंदर उनके बारे में बात करेंगे कि कौन प्लेयर जो है वो किस स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है। देखिए अलग अलग प्लेयर जो है वो कुछ लोग जो पुराने हैं, मतलब जो एक महीने 27-28 दिन से घर के अंदर है, उनके अंदर कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो रहा है। अनुराग और तहेलका और अरुण की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल म्यूट मोड साइलेंट मोड में चले गए थे, अब कहीं ना कहीं उनका मोड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि मुनव्वर उनको रोज चाबी देते थे, रोज चाबी देते थे, रोज चाबी देते, और इतनी चाबी उनमें भरी कि अब वो बिल्कुल जिस तरह खिलौने में चाबी भरते ही वो फुदकना शुरू करते, बस वही वाली बात उनके साथ जो हो गई। क्योंकि अब देख रहे हैं कि अरुण लगातार जो है कहीं ना कहीं मुनव्वर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसके साथ लगातार झगड़े करना चाहते हैं। और जो लास्ट वाला उनका झगड़ा था वो तो बहुत ही खतरनाक झगड़ा था। अपने मुनव्वर को जो है वो धक्का भी जो है देने की कोशिश की, मेरे ख्याल से शायद धक्का दे भी जो है वो दिया। इतने ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं पूरे घर के अंदर, सारे के सारे मैक्सिमम जो घर के अंदर जो लोग हैं वो मुनव्वर से, क्योंकि बाकी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि गेम को किस तरीके से जो है वो खेला जाए। तो अब उनको दिखना है, तो दिखने के लिए वो किसी ना किसी का सहारा लेते हैं। तो मोस्टली उनको एक ही सहारा दिखता है जिसके जरिए वो अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और वो सारे का नाम है मुनव्वर फारूकी। तो इसीलिए चाहे अरुण हो चाहे तहलका हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुनव्वर के साथ कहीं ना कहीं झगड़े में उलझना चाहते हैं। तहलका को हमने ये कहते हुए सुना है कि मुनव्वर शहंशाह बनना चाहता है, लेकिन लोग जो है वो हमको भी जिता सकते हैं, अरुण को भी जिता सकते हैं। मतलब कि तहलका खुद भी ये समझ रहे हैं कि वो विनिंग मटेरियल बिल्कुल नहीं है, वो होंगे भी कैसे। सही कहा था उनके बारे में मुनव्वर ने, फट्टू है, डरपोक है, कुछ भी गेम उनका दिख नहीं रहा है। तो उन्हें किसी भी चीज को डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है, और जब कहीं लोग जुड़ में बात कर रहे हैं तब जाके तहलका अपनी बात जो है वो कह देते खुद की। जैसे मैंने पिछले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, खुद से उनकी उनके अंदर वो सोच समझ ही नहीं है, मतलब वो पावर ही नहीं है कि वो कुछ ऐसा कुछ इनोवेटिव करे या कुछ ऐसी बात करे जिससे बाकी लोग इम्प्रेस हो जाए। उनकी कुछ प्रैंक्स वगैरह मैं देख रहा था, वहां पे तो वो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके व्लॉग्स देख रहा था, वहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फुस हो चुके हैं, बिल्कुल जैसे गुब्बारे में से हवा निकल के वो उसका साइज कैसे चिपक जाता है, बस वैसी ही हालत यहाँ पे तहलका की हो गई है। अरुण कहीं ना कहीं अपना नेचुरल गेम जो है वो दिखाने की कोशिश करे। अनुराग भी जो है वो खुल गए, क्योंकि अनुराग और अनुराग और तहलका का जो झगड़ा हो गया बहुत ही खतरनाक लेवल का झगड़ा हो गया, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनके दरमियान जो हो गई। तो अब जैसे मैं कह रहा था कि अब सब घर वाले अपने कंफर्ट जोन से बाहर जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं निकलेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई घर से जो है वो बाहर जाने वाला है, क्योंकि इस घर के अंदर कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। एक दूसरे को जो है लोग वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे को ही ये नॉमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा लास्ट वाला नॉमिनेशन जो रहा उसमें भी कुछ ऐसा सिस्टम बिग बॉस ने रखा कि अपने ही घर में से अपने जो टीम उनकी जो अलग अलग टीमें हैं, दिल दिमाग वाले जो लोग हैं, उनको अपने ही घर में से लोगों को नॉमिनेट करना था। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि बिग बॉस भी चाहते हैं कि भाई यार ये ग्रुपिज्म का कल्चर वगैरह जो है वो क्रश हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप्स जो है, चाहे तीनों के तीनों ग्रुप, इनमें खुद में कोई सी यूनिटी नहीं है, सिवाय दिमाग वाला ग्रुप जो है उसमें थोड़ा बहुत यूनिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मुनव्वर। बाकी अगर हम बाकी की बात कीजिए, बाकी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई यूनिफिकेशन उनमें नहीं है, जिस तरीके से वो किस तरीके से ग्रुप को आगे चलाए। तो कोई ना कोई एक दूसरे के बारे में गॉसिप करता ही रहता है, कोई ना कोई एक दूसरे की बुराई करता रहता है। अंकिता और उनके हस्बैंड विकी जो है वो बिल्कुल कट्टर दुश्मन बन चुके हैं ऐश्वर्या और नील का। ऐश्वर्या तो हर मोड़ में इंतजार में रहती है कि भाई ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आए कि वो अंकिता और उनके हस्बैंड विकी पे टूट पड़े और थोड़ी सी लाइमलाइट जो है वो दिखाने की कोशिश करे। बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, और बिल्कुल इतनी हाइपर हो जाती है कि बिना अगर उस बात में अगर लड़ाई का कोई थोड़ा सा भी जरिया नहीं भी होता है, लेकिन उसमें ढूंढने की कोशिश करती है, उसमें वो नुक्ता, वो थोड़ी सी कमी ढूंढने की कोशिश करके उसको बहुत ही बड़ा संगीन रूप दे के उसमें काफी ज्यादा वो जो है एक खतरनाक माहौल बनाने की कोशिश करते। काफी मेच्योरिटी का से इस पूरी सिचुएशन को दोनों ही जो हमारे मर्द लोग हैं, विकी और नील जो है वो सिचुएशन को काफी ज्यादा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी बीवियों की वजह से उन दोनों को आपा खोना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो बीवियां हैं वो लगातार जो है वो लगड़ती झगड़ती है। क्योंकि हमने देखा था कि नील और विकी जो है वो डायरेक्टली कभी कभी ही एक दूसरे को ताना वगैरह तो मारते रहते, लेकिन ऐसे टॉन्टिंग तो चलती रहती है, लेकिन डायरेक्टली कभी वो फाइट नहीं करते। लेकिन जब उनकी
बीवियाँ जो बीच में खेल में आ जाती है और जब वो एक दूसरे को टारगेट करती है, तो ऐसे में इन दोनों को जो है वो गेम में एक दूसरे के खिलाफ फिर काफ़ी ज़्यादा संगीन होना पड़ता है। अगर विकी की बात की जाए तो मेरे को लगता है कि अब वो भी उस मोड में आ गए हैं, क्योंकि शुरू-शुरू में वो जो है वो डायरेक्टली झगड़ा नहीं करना चाहते थे, काफ़ी सुलझ के वो जो है वो सिचुएशन को डील करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने देखा कि वो झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार ऐश्वर्या और नील जो है वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो अब वो भी अपने उस खतरनाक रूप में जो है हमें नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि वो बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं। जहाँ तक नील की गेम है, नील शुरू से ही जब से उन्होंने वो अपना फ़ेमस डायलॉग कहा था कि कहीं मैं ना फटूँ, अब वो फट रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है उनकी जो वाइफ़ है ऐश्वर्या, वो उनको कभी पोक करती रहती है, कभी उनसे ऐसे फ़ुज़ूल में नाराज़गी का नाटक करती रहती है, कभी उन्हें ये बोल रही है कि तुम मेरा स्टैंड नहीं पकड़ते हो, कभी ये बोलती है कि कोई तुम्हारा मज़ाक उड़ाता है तो तुम उसके रिप्लाई में कुछ नहीं करती हूँ। मतलब कि ऐश्वर्या का ये कहना है कि नील हमेशा किसी के ना किसी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली झगड़े करते रहे। देखिए ऐसा ऐसा बिल्कुल भी उनका सोचना गलत है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सिर्फ झगड़े और फसाद करके वो घर के अंदर जो है अपनी स्टे को लंबा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन जीतना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे आप जीत नहीं सकते कि आप ये चाहे कि आप लगातार घर के अंदर झगड़े करें तो आप जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं इन दोनों हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ियां है लगातार एक दूसरे के पीछे जो है पड़ी है। और जहाँ तक विकी का सवाल है, मुझे उनसे एक ही प्रॉब्लम है कि वो अनड्यू फेवर कर रहे हैं ईशा को, और ईशा उल्टे में उनकी बीवी को टारगेट कर रही है, उनकी बीवी को नॉमिनेशन में डाल रही है, और उसके बावजूद भी विकी में इतनी भी ज़रा सी भी अक्ल नहीं है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों इस लड़की को मैं इतना फुटेज दे रहा हूँ, क्यों इस लड़की को मैं इतना टाइम और लिफ्ट दे रहा हूँ, जिसकी वजह से ये खेल में आगे भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो है वो लगातार दरार डालने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है। तो ये एक बड़ी वजह बन रही है ईशा जो है वो एक बहुत ही बड़ी रीज़न यहाँ पे बन रही है। अगर बात की जाए विकी और उनकी पत्नी अंकिता की मिसअंडरस्टैंडिंग और गेम को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी कर रही है। अब अंकिता की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा मुनव्वर से बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा मुनव्वर और वो काफ़ी ज़्यादा जब एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को वो जो है वो शेयर करते रहते हैं। जहाँ तक ईशा की बात है, बहुत ही घटिया और गंदा खेल खेल रही है। यहाँ की बात उधर, उधर की बात इधर, कभी किसी की प्यारी हो रही है, कभी किसी की प्यारी हो रही है। जब से मुनव्वर ने उन्हें नॉमिनेट किया है, तब से उनका दिमाग पूरा ख़राब जो है वो हो चुका था। वो मुनव्वर के अगेंस्ट भी जो है वो जा रही है, और उनकी, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक फूल दो माली वाला सीन अभी भी चल रहा है, वो अभिषेक को भी जो है बैलेंस कर रही है। और समर जो है, सम्राट ही शायद नाम है उनका, सम्राट नाम ही रखा, क्यों उनका नाम खिलौना विलौना कुछ रखना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल खिलौने वाली उनकी औकात जो है वो बना के रख दी है ईशा ने। कि फुटबॉल के मैच में जिस तरीके से फुटबॉल को लाते मार के इधर से उधर भगाया जा रहा है, बस वही वाली सिचुएशन ईशा कर रही है अभिषेक और समर के साथ। हालाँकि कहीं न कहीं अभिषेक अब थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो एक नया नाटक जो है जिसे कादिर खान साहब कह रहे हैं नौवां नाटक, कोई नौवां नाटक अब वो शुरू कर रही है, अभिषेक शुरू कर रहे हैं खानज़ादी के साथ। अब वो अपना झूठा वो प्यार वाला एंगल जो है वो शुरू करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और खानज़ादी भी समझ चुकी है कि ये फ़र्ज़ी नाटक जो है, ये फ़र्ज़ी बुनी हुई कहानी, जो रोमांटिक कहानी, जो लव एंगल है, ये उसको भी गेम में कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा, तो वो भी जो है अब वो उस खेल में पूरे तरीके से उतर चुकी है। हालाँकि मैं बिल्कुल जानता हूँ कि इस खेल में ना कोई रोमांस है, ना कोई ट्विस्ट है, ना कोई स्टोरी है, कुछ भी नहीं। ये एक फ़र्ज़ी फ़ेक जो कि हमें बाहर से बिल्कुल दिख रहा है कि सिर्फ़ गेम में रहने के लिए और अपने आप के एक एंटरटेनिंग फैक्टर बनाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए ये एक कहानी वहाँ पे जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें लोगों को ज़रा भर भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, अब नेचुरल कहानियाँ जो हैं वो खुद से ही आपको दिखने की जो नेचुरल कहानियाँ होती हैं, जो नेचुरल स्टोरीज़ होती है, वो खुद जो है वो स्क्रीन पे सामने आ रही है। जैसे मुनव्वर और मनारा की कहानी आपको दिख रही है। अब मनारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुनव्वर से नाराज़ चल रही है, और इवन वो ये भी कह रही है कि वो एक आध हफ्ते के लिए उनसे जो है बात नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मुनव्वर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तो मनारा को अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि बाकी लोगों की वजह से, जैसे खानज़ादी और बाकी कोई और लोगों के इन्फ्लुएंस और प्रेशर की वजह से वो मुनव्वर से दूर होना चाह रही है, जस्ट बिकॉज़ वो ये कह रही है कि तुम इसके साथ ज़्यादा वक़्त बिता रही हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम डर की वजह से मुनव्वर से अलग हो, क्योंकि मुनव्वर ने तुम्हें ना कभी नॉमिनेट किया, तुम्हें गेम में जो है वो बना आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर तुम इस तरीके से उनके साथ बिहेव करोगे, तो कहीं न कहीं मुनव्वर को ये बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है, और मेरे ख्याल से दुःख भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को गेम में इतना सपोर्ट कर रहे हो और उसके बावजूद फिर वही लड़की आपसे
मतलब बिना वजह का जो है वो एरोगेंस दिखाए, एरोगेंस तो नहीं कहूँगा, बिना वजह की गैप जो है वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करे, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे की रिलेशनशिप को जो है वो हैम्पर कर रहा है। काफ़ी स्वीट उनकी जो नोकझोंक होती है, जो नाराज़गियाँ वगैरह होती है, बहुत ही नेचुरल दिख रहा है। ईशा अभिषेक और समर की तरह फ्रॉड नहीं दिख रहा है, और खानजादी और अभिषेक की तरह बिल्कुल फेक नहीं दिख रहा है कि लोग, उनको ये दिख रहा है कि वो घर के अंदर शायद बाकी घर वालों को अपनी फर्जी कहानी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन जनता बाहर से टीवी के बाहर जो बैठे वो सब कुछ देख रही है। इनकी ये 2 पैसे की घटिया कहानी बाहर पब्लिक को दिख रही है, और पब्लिक इनको थू-थू भी कर रही है। जिस तरीके से ईशा, समर और अभिषेक की कहानी पे लोग पहले थू-थू कर रहे थे, अब इनकी कहानी पे लोग जो है वो थू-थू कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा खानज़ादी का गेम भी कुछ ख़ास नहीं है, वो वहीं जो है कभी इसको खुश कराने के चक्कर में, कभी उसको खुश कराने के चक्कर में, तो उनकी गेम में भी कोई ज़रा इंप्रूवमेंट जो है वो दिख नहीं रहा है। जो शुरू-शुरू में उनका जो दम दिख रहा था, बड़ी-बड़ी बातें दिख रही थी, अब वो कूल डाउन हो रही है, और इतनी उस लेवल की एनर्जी भी जो है वो उनमें दिख नहीं रही है। बाकी जो हाँ, और रिंकू जी वगैरह है, वो एज़ यूजुअल किचन में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, और अपने आप में जो है वो साइड से खेल को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक नावेद की बात है, वो लगता है कि इस वीक में जो है वो चले जाएँगे, क्योंकि वो नॉमिनेट हो चुके हैं। उनका मुकाबला करना थोड़ा-सा मुश्किल, और शायद उनको शायद वोट वगैरह जो है वो कम मिल सकते हैं। जहाँ तक मुनव्वर की बात की जाए, वो वन मैन आर्मी है, बिल्कुल बादशाह किंग है। सबको दिख रहा है कि वो पूरे घर को चला रहे हैं, और बाकी लोग जो है वो सिर्फ़ उनकी बातें कर रहे हैं। सारे लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं। इतने बेवकूफ़ है कि पिछले सीज़न में जितने हमने सीज़न देखे, जब भी घर में किसी एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, तो लोगों की सिंपैथी उसके साथ बढ़ जाती है। अगर आपको गौतम गुलाटी याद होगा, पूरा घर उनके खिलाफ हो गया था, और एंड में वही विनर जो है वो डिक्लेयर हुए थे। इसी तरीके तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो भी इसी तरीके से पूरे घर के, जो पूरा घर जो उनके खिलाफ हो गया था कि यार कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी करते हैं, काफी माहौल खराब करते हैं, लेकिन एंड में विनर भी वही डिक्लेयर हुए थे। तो बाकी घर वालों को अगर ये लग रहा है कि मुनव्वर घर को कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर बाकी घर वालों को ये लग रहा है कि यार ये उनसे गेम अलग खेल रहा है, तो मुनव्वर बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिस तरीके से उनका गेम जा रहा है ना, बिल्कुल अभी उनकी एनर्जी लेवल ऊपर है, उनका दिमाग भी जो है बिल्कुल खुल चुका है। अब वो गेम में बिल्कुल छा के सामने आ रहे हैं, किस तरीके से बाकी लोगों को अपने इशारों पे नचा भी रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो बाकी लोगों का उनसे इनसिक्योर होना तो ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो उनके मोरे ना बने, लेकिन क्या करें, उनको बनना पड़ता है। खानजादी अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुनव्वर की जब हाई पीक ओपिनियन होती है, तो वहां पे उनको जो है वो झुकना ही पड़ता है। अभिषेक हो या बाकी लोग हो जो अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हैं, मुनव्वर के दिमाग के सामने इनकी ज़र्रा भर भी नहीं चलती है। और जब गेम में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जब बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तब वो उसके सामने जो है उनकी एक भी नहीं चलती। तो मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि अभी वन मैन आर्मी है, जो अकेले इस शो का जो है वो इस शो की टीआरपी को कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं। और मैं सच भी कह रहा हूँ, देखने से कोई एग्जेजरेटेड फॉर्म में नहीं कह रहा हूँ या बायस्ड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि आप खुद देखिए, जब मुनव्वर स्क्रीन पे आ रहे हैं, देखने में कितना मजा आता है, जब बाकी लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं तो कितना ही ज्यादा आपको बोरिंग और वाहियात घटिया दिखता है। स्पेशली ईशा, अभिषेक और समर की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन इनकी ये इरिटेटिंग कहानी, इनकी ये स्टूपिड कहानी, इनका ये बिहेवियर बहुत ही घटिया है, जो पूरा देश जो है बाहर से देख के भी थू थू कर रहा है। इवन खुद की ईशा की फैमिली ने ये कहा था कि भाई हमारी बेटी को यहाँ से धक्के मार के, जूते मार के बाहर निकालो यार, ये किस तरीके से खानदान का नाम जो है मिट्टी में मिला रही है और खानदान का नाम पलीद कर रही है। आप क्या कर सकते हैं, हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, और शो के अंदर गए तो कुछ सोच समझ कर ही जो है वो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर।